वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपको गृह विज्ञान विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। टॉपिक है गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। वर्तमान समय में शिक्षा में प्रयास सभी विद्यालयों में गृह विज्ञान बहुत ही पॉपुलर विषय है। यह विषय बहुत पुराना नहीं है। यह विषय 20वीं शताब्दी में ही इजाद हुआ। सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान लोकप्रिय विषय के रूप में जाना जाता है, परंतु सामान्य व्यक्तियों को इस विषय के बारे में इतनी ही जानकारी होती है कि खाना बना लिया और गृह विज्ञान विषय पूरा हो गया। पर इससे कुछ अलग जो लोग गृह विज्ञान विषय की पढ़ाई करते हैं, स्पेशली जब हम 8 से 9th में आते हैं, तो उस समय जब बच्चों के बीच पढ़ाई शुरू होती है 8 तक हम शॉर्ट करिकुलर पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। 9th में आने पर बहुत बड़ा और विस्तृत हो जाता है। यह पूरा का पूरा एक विषय बन जाता है। विषय के रूप में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है कि यह विषय क्या है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं कि गृह विज्ञान विषय को पढ़ते समय इसके क्या स्वरूप हैं, इसके क्या क्षेत्र हैं, इस विषय को पढ़ने का क्या उद्देश्य है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इसका महत्व क्या है। और तो हम गृह विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को जानना महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से वह छात्राएं गृह विज्ञान के क्षेत्र को जो अपने कैरियर के रूप में लेना चाहती हैं, उनको उन सब के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 1 गृह विज्ञान के तत्व और उसके क्षेत्रों के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी गृह विज्ञान का परिचय, गृह विज्ञान का अर्थ तथा परिभाषाएं, गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में, गृह विज्ञान का उद्देश्य तथा महत्व, गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान की आवश्यकता। परिचय। जिस स्थान पर माँ के द्वारा बालक के आरंभिक जीवन की नींव रखी जाती है, वह स्थान ही गृह होता है। एक शिक्षित माता द्वारा वर्तमान की विषम परिस्थितियों में अपनी संतान को संतुलित पौष्टिक भोजन, वस्त्र एवं उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। साथ ही साथ उनकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अवस्था का पूर्ण ध्यान रखते हुए उनकी समस्या का निराकरण कर उचित मार्गदर्शन से जीवन के प्रति सुरक्षित सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। गृह विज्ञान का अर्थ तथा परिभाषाएं। गृह विज्ञान का अर्थ है, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। गृह धन विज्ञान। गृह शब्द से आशय घर अथवा आवास से है, जहाँ परिवार के समस्त सदस्यों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तथा विज्ञान से तात्पर्य व्यवस्थित ज्ञान अर्थात प्रत्येक पक्ष को तथ्य के साथ संबंधित करते हुए अध्ययन करना। स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि घर से संबंधित विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन गृह विज्ञान कहलाता है। अब आती है गृह विज्ञान की परिभाषा। जब हम किसी चीज़ को छोटे रूप में ले आते हैं तो उसे कहते हैं परिभाषा। गृह विज्ञान की परिभाषा है लेक प्लेसिड एसोसिएशन के शब्दों में, गृह विज्ञान मानव के व्यवहार के उन सिद्धांत, विचार तथा दशाओं का अध्ययन है जिस भौतिक और तत्कालीन वातावरण में वह रहता है। नंबर 2, अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के शब्दों में, गृह अर्थव्यवस्था शिक्षा का वह विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि का रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा मनुष्य समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके द्वारा परिवार की समस्याओं का निराकरण एवं निर्णय लेने जैसी प्रक्रियाओं का व्यवस्थित ज्ञान
प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज गृह विज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में। गृह विज्ञान कला के रूप में चाहे संगीत हो या कविता, साहित्य हो या चित्रकारी, सभी में भाव प्रकट होते हैं। अतः कला भावों की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य अभिव्यक्ति तथा आकर्षण कला में अत्यधिक आवश्यक है। कलाकार का हृदय भी इसको समझने के लिए होना चाहिए। तो इस कसौटी पर गृह विज्ञान विषय बिल्कुल खरा उतरता है। इसको निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, सौंदर्य। अगर गृह को सजाने के लिए रंग की योजना और रंगों का मेल मिलाप होता है तो कला के सिद्धांतों के माध्यम से गृह की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, आकर्षण। आकर्षण होने पर ही कपड़े पर कढ़ा हुआ नमूना सुंदर प्रतीत होता है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वह आकर्षक होनी चाहिए। भूख ना होने पर भी थाली में परोसा गया भोजन रंग रूप तथा सज्जा से खाने की ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, अभिव्यंजकता। गृह विज्ञान में व्यक्ति द्वारा गृह के प्रत्येक पक्ष पर, चाहे वह भोजन, वस्त्र या मकान हो, समस्त के सुंदर निर्माण के लिए विचारों में व्यक्त किया जाता है तथा इस अभिव्यक्ति को ही कला की संज्ञा प्रदान की गई है। नंबर 4, व्यवहारिकता का ज्ञान। सौंदर्य प्रदान करने के साथ ही साथ कला द्वारा उसको व्यवहारिक भी बनाया जाता है। अतः जीवन में व्यवहारिकता कला के तत्व में अत्यंत आवश्यक है। अब आता है गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में। अभी तक आपने पढ़ा था गृह विज्ञान कला के रूप में, लेकिन अब आता है गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में। विज्ञान से आशय है व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना। नंबर 1, तथ्यपूर्ण। इस विषय में भी विज्ञान के समान ही तथ्यपूर्ण अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल, शरीर पर भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा की अधिकता या कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा, आंकड़े लेकर उनका विश्लेषण किया जाता है। नंबर 2, वैज्ञानिक अध्ययन। इस विषय के अंतर्गत समस्याओं की परिकल्पना तथा प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ही की जाती है। जैसे वाष्प के द्वारा खाना शीघ्रता से पक जाता है। नंबर 3, प्रामाणिकता। गृह विज्ञान के नियम भी विज्ञान के समान ही प्रामाणिक होते हैं क्योंकि इनकी निर्भरता तथ्यात्मक या वास्तविकता पर होती है। एग्जाम्पल है, मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के उच्च साधन प्रदान नहीं करने चाहिए, यह प्रामाणिक तथ्य है। लेकिन मधुमेह के रोगी का ग्लूकोज रक्त में और भी अधिक हो जाएगा। नंबर 4, सार्वमान्य या सार्वभौमिकता। विज्ञान के समान जो गृह विज्ञान के नियम प्रमाणित हैं वे संपूर्ण विश्व में मान्य हैं। जैसे गर्भावस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, अथवा यह सर्वमान्य नियम है कि बैक्टीरिया पेड़ पौधे के नाइट्रोजनीकरण के लिए लाभप्रद हैं। नंबर 5, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी का अनुमान लगाना संभव। विज्ञान के समान ही गृह विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों पर अनुमान लगाकर भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज गृह विज्ञान का उद्देश्य तथा महत्व। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अपने घर परिवार एवं गृह से बाहर की विषय परिस्थितियों में संतुलन बनाए रख सकता है, जिससे वे भावी जीवन में अपने परिवार तथा नौकरी दोनों में संतुलन बनाए रख सके। विस्तृत रूप से गृह विज्ञान के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, यह विषय गृह कार्यों में श्रम व समय की बचत में सहायक है। नंबर 2, आय तथा व्यय में संतुलन रखने का ज्ञान इसी विषय के अंतर्गत प्राप्त होता है। नंबर 3, मातृकला तथा शिशु पालन का ज्ञान भी हमें इसी विषय के अंतर्गत दिया जाता है। नंबर 4, वस्त्र तथा उनके रख रखाव एवं धुलाई का
ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। नंबर 5, बालक के विकास का ज्ञान भी हमें यहीं से मिलता है। नंबर 6, स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 7, गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत प्राप्त होता है। नंबर 8, बचत एवं मुद्रा के क्रय विक्रय का ज्ञान। नंबर 9, सामाजिक विज्ञान, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत गृहिणी को समाज में रहने के लिए समाज, घर परिवार तथा पास पड़ोस के लोगों से समायोजन करना एवं समाज में फैली कुरीतियों तथा कुप्रथाओं तथा दहेज, बाल विवाह, पुनर्विवाह आदि को दूर करने से संबंधित ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। बालकों के लिए भी गृह विज्ञान उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि बालिकाओं के लिए ही गृह विज्ञान विषय उपयोगी है, बालकों के लिए भी गृह विज्ञान विषय बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक इज गृह विज्ञान के तत्व। नंबर 1, गृह प्रबंध तथा गृह व्यवस्था। इसके अंतर्गत हमारे 3 तत्व आते हैं। नंबर 1, नियोजन। नियोजन को कहते हैं हम प्लानिंग, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले या तो हमें कोई भी कार्य करना हो, जैसे कि अगर आपको खाना ही बनाना है तो आप पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या बनाना है खाने में। नंबर 2, नियंत्रण। नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्वयन में लाने को कहा जाता है कि जो योजना आपने बनाई है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसे सीरियल वाइज के किसके बाद आपको क्या कार्य करना है, उसको हम नियंत्रण के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 3 आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन गृह व्यवस्था का तृतीय अंग होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं वो ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, उसको कहेंगे हम मूल्यांकन। ये आपके जो टॉपिक थे तत्व में गृह प्रबंध तथा गृह व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 आता है सहायक विषय। गृह विज्ञान के आवश्यक तत्वों में और भी सहायक विषय हैं, जैसे शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान आदि। नंबर 3 आती हैं हस्तक्रियाएं। इसके अंतर्गत हस्तकलाएं की जाती हैं। नंबर 4 सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। नंबर 5 रासायनिक पदार्थ एवं वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान भी दिया जाता है। नंबर 6 सामाजिक क्रियाएं भी सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गृह विज्ञान का क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं? नंबर 1 है भोजन तथा पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत भोजन के बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी पौष्टिक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, क्या क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी होती हैं, क्या हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये सभी चीज़ें हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत बताई जाती हैं। नंबर 2 आती है गृह व्यवस्था। गृह निर्माण की कुंजी गृह व्यवस्था है। इस विषय द्वारा परिवार के पास सीमित साधनों द्वारा धन, समय एवं शक्ति की बचत का ज्ञान प्रदान किया जाता है, ताकि परिवार के लक्ष्य की मितव्ययता से प्राप्ति हो सके। नंबर 3 आता है तंतु तथा वस्त्र विज्ञान। हमें वस्त्र विज्ञान के माध्यम से वस्त्रों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4 शिशु पालन तथा बाल विकास। हमारे भावी जीवन की नींव शिशु अवस्था ही है, इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो एवं उन आवश्यकताओं की विशेषताओं से परिचित भी होना चाहिए। तो जितनी भी बच्चे की अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था में क्या क्रियाएं की जाती हैं, वो सारा ज्ञान हमें इस विषय के अंतर्गत प्राप्त होता है। नंबर 5 आता है प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा प्रसार शिक्षा भी है। अशिक्षित एवं ग्रामीण हेतु यह विषय विकासात्मक कार्य एवं नवीन सोच की दिशा प्रदान करता है। नंबर 6 प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या का भी गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विभिन्न दुर्घटनाओं में किस प्रकार प्राथमिक उपचार किया जाए, प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या के अंतर्गत इसका तरीका सिखाया जाता है। नंबर 7 शरीर क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा।
शरीर क्रिया विज्ञान में स्वास्थ्य रक्षा का भी गृह विज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है। गृहिणी के लिए आवश्यक होता है कि उसे मानव शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों का ज्ञान एवं शरीर को स्वस्थ रखने की जानकारी, साथ ही आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हो। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृहिणी को यह समस्त ज्ञान प्रदान किया जाता है। नंबर 8, गृह गणित। गृह गणित को भी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें आवश्यक है कि सामान्य गणना तथा प्रारंभिक गणित का ज्ञान हो, क्योंकि सामान्य गणित के ज्ञान की गृह कार्यों में आवश्यकता पड़ती है। पारिवारिक बजट का निर्माण करना, सिलाई एवं कटिंग में नाप लेना, घरेलू सामान का क्रय करना, वस्तुओं के मूल्य का हिसाब लगाना आदि आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है गृह विज्ञान की आवश्यकता। गृह विज्ञान की आवश्यकता बालकों एवं बालिकाओं दोनों के लिए होती है। पहला है बालकों के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता। नंबर 1 के बालकों को गृह विज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है? गृह संचालन के लिए। नंबर 2 सौंदर्य बोध हेतु। नंबर 3 पारिवारिक सुरक्षा के लिए, अच्छे जीवन स्तर के लिए। और नंबर 5 बाल मनोविज्ञान हेतु। बालिकाओं के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही बालकों के लिए भी आवश्यक है। अब आता है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता। नंबर 1 गृह प्रबंध तथा गृह संचालन के लिए। नंबर 2 बाह्य तथा पास पड़ोस के ज्ञान हेतु। नंबर 3 परिवार कल्याण के लिए। नंबर 4 व्यवसाय के लिए। नंबर 5 स्वास्थ्य तथा शारीरिक रचना से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। नंबर 6 कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु। नंबर 7 प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान हेतु। नंबर 8 गृह की साफ सफाई एवं सजावट हेतु। नंबर 9 गृह अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए।